आज जिन सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है उसमें सबकी नजरें बनी हुई हैं वाराणसी, आजमगढ़ जैसे हॉट सीट्स पर। आजमगढ़ में मतदान जारी है, लेकिन इस बीच IBN7 के कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हो गई जिसने मतदान की प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आजमगढ़ के आहोपट्टी बूथ पर मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव खुद मौजूद थे। आरोप है कि उनकी मौजूदगी में ही महिलाओं से दूसरे लोग वोट डलवा रहे थे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मंत्री के सामने ही एक महिला को लेकर एक शख्स ईवीएम मशीन तक जा रहा है और उससे वोट डलवा रहा है। और इस मुद्दे पर जब वहां मौजूद पोलिंग बूथ के ऑब्जर्वर से IBN7 ने जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि ये नियम के खिलाफ तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता मनोज राजन त्रिपाठी ने। मैं देख रहा हूँ कई लोग जाते हैं वहां पे वोट डालने के लिए, इसका क्या? नहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा मैंने देखा, खिड़की से काफी देर से देखा। नहीं, वो जो है मतलब कुछ महिलाएं, मैं आपको बताऊं, कुछ महिलाएं कहती हैं कि हमको बता दीजिए किस पे डालना है, तो उसको असिस्ट करने के लिए जो है यहाँ के एजेंट वो जो बताते हैं। उनको अनुमति है जाने की? नहीं, उनको अनुमति तो नहीं है। फिर कैसे जाने? फिर जो है वो जो है हम लोग या तो बताएं या उनको कैसे वोट डलाएंगे। तो अभी एक मंत्री जी भी यहाँ पे आए थे, उनके साथ भी 7-8 महिलाएं थी, उनको भी नहीं, मंत्री जी के साथ में कोई महिलाएं नहीं थी। वो तो बहुत पहले ही आए थे, शुरुआत में ही आए थे और उन्होंने जो है वोट अपना डाला। उनके साथ में एक महिला थी, अब वो पता नहीं कौन थी, ये तो मैं नहीं जानता। यहाँ पे तमाम महिलाएं खड़ी थी, उनको वोट डलवाया जा रहा था। एक आदमी जाता था, वही वोट डालता था बार-बार। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। महिलाएं अपने आप जाके डाल रही हैं। कुछ केसेस में है कि वो अपना जो है वोट कास्ट नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस पे हम डालें, तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ लोग असिस्ट किए हैं। और इस बात हम रुक करेंगे आजमगढ़ का ही, जहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। मनोज, जिन तस्वीरों को इस पर्टिकुलर बूथ में आपने कैप्चर किया कैमरे पर, उनको लेकर ऑब्जर्वर साहब का तो लग रहा है कि बहुत कुछ ज्यादा कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की खबरें किन्हीं और बूथ से भी आ रही हैं इस तरह के उल्लंघनों की? देखिए, कल रात में करीबन 1 बजे के आसपास से ही यहाँ पर तमाशा शुरू हो चुका था। जो यहाँ के सिटिंग सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, रमाकांत यादव, जो समाजवादी पार्टी से भी सांसद रह चुके हैं, मुलायम सिंह को अपना गुरु मानते थे, वो मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और कल रात में उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला कि यहाँ पर पूरी मशीनरी सफामय हो गई है। आज आमिर रशादी, जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद उलेमा काउंसिल खड़ी की, वो भी यहाँ पे प्रत्याशी है। उन्होंने इसी बूथ पर आकर हंगामा काटा कि यहाँ वोट डालने में देरी कराई जा रही है, जानबूझ के लोगों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप थे। तो आहोपट्टी, जो खुद दुर्गा यादव का बूथ है, जो प्रदेश सरकार में मंत्री, वो मौजूद थे। और खुद स्मिता, मैं आपको बताऊं कि वहां पर 3, 4, 5 महिलाओं को एक आदमी वोट डलवाने जाता था, बटन खुद दबाता था। जब मैं वहां खुद विदाउट कैमरा गया ये शॉट लेने के बाद, तो मेरे सामने भी समाजवादी पार्टी का बाकायदा जो अंगौछा होता है, यहाँ गमछा बोलते हैं उसको, उसमें साइकिल का चुनाव चिन्ह बना हुआ था। कई लोग वोट डलवाते थे जाके, वृद्ध लोग थे उनका डलवाते थे, जवान थे उनका डलवाते थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा गलत तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैं माइक्रो ऑब्जर्वर हूं, अपनी रिपोर्ट ऑब्जर्वर को दूंगा। लेकिन कुल मिला के जो शिकायतें थी वो कम से कम इस तस्वीर के मामले सामने आते थोड़ी सही लगने लगी है। यानी कि मनोज, यहाँ पर आगे चलकर जो है चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करती है उस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन जहां तक आजमगढ़ के अब ओवरऑल बड़े तस्वीर की हम अगर बात करें, वहां पर किस तरह की हलचल नजर आ रही है मतदान को लेकर? लोग आखिर किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं मतदान केंद्रों तक? देखिए स्मिता, बड़ी सीधी सी बात है, आजमगढ़ में मुलायम सिंह मैनपुरी के साथ पहली बार छलांग लगा के आजमगढ़ तक आए हैं। और उसकी वजह जो सीधी तौर पर है कि पूर्वांचल के बनारस सीट से चूंकि 27 सीटों को लेके मोदी वहां से लड़े और 12 सीटों तक असर डालना था उनको बिहार पे, तो लिहाजा उनके जवाबी उसमें खम ठोक दिया है मुलायम सिंह ने आजमगढ़ से आके, जो पहली बार यहाँ पर आए हैं। सच बात तो यह कि हम सवाल पूछते हैं विकास के लोगों से, लोग विकास की बात कह जरूर देते हैं, लेकिन सीधी तौर पर यह पूरा चुनाव जो है वोटों के ध्रुवीकरण पर आधारित हो चुका है। और इसीलिए मुलायम सिंह यहां पर आए, चाहे वो 84 कोसी परिक्रमा से शुरू हुआ हो, उसके बाद मुजफ्फरनगर हुआ और अब आजमगढ़, पहली बार उनका आना साफ तौर पर जाहिर करता है कि वोटों को बांटकर अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, ताकि वोट बटे और उनको ज्यादा से ज्यादा जवाबी वोट मिल सके। जी हाँ, मनोज राजन त्रिपाठी जो लगातार आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सपा के नेताओं की अगर बात करें, या जिस तरीके के जो दावे इस वक्त सुनने को मिल रहे हैं नेताओं की तरफ से, मनोज, आपने कहा कि वोटों की ध्रुवीकरण साफ तौर पर नजर आ रही है। घूम फिरकर मामला क्या जातीय समीकरण पर डाला जा रहा है या फिर धार्मिक समीकरण नजर आ रहे हैं? देखिए, बड़ी सीधी बात शुरुआती तौर पर जातीय थी,
जब ये चुनाव 2012 में विधानसभा का हुआ था, वहां जातीय समीकरण था, लेकिन अब धीमे धीमे करते करते जो लोग थे वो सीधे तौर पर धार्मिक समीकरण में बदल चुका है और ये पूरा चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के तौर पर किया जा रहा है। यही वजह है कि बनारस के जवाब में आजमगढ़ चुना मुलायम सिंह यादव ने। स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज राजेंद्र त्रिपाठी आजमगढ़ से हमें तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए।